नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आप सबको स्टेट बोर्ड 10वीं कक्षा की एंटायर की जो पुस्तक है, उस पुस्तक की चौथी कविता आप सबके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है मन। क्या नाम है? मन। इस कविता को लिखा है विकास परिहार जी ने। कविता के कवि का नाम विकास परिहार। विकास परिहार जी ने इस कविता में अपने जीवन के जो अनुभव हैं तथा जीवन में घटित छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो हम आज यही कविता पढ़ेंगे, जिसका नाम है मन। आपके सामने पहला पैराग्राफ है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। अब यहाँ पर जो कविता लिखी है, 3 लाइन की कविता है, 3 लाइन का पैराग्राफ है, लेकिन बहुत छोटा पैराग्राफ है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो कविता है हाइकू में लिखी गई कविता है। हाइकू कविता का एक प्रकार है जो जापान की लोकप्रिय काव्य विधाओं में से एक है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। हाइकू कविता में 3 लाइन का पैराग्राफ होता है, जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें पहली लाइन में 5 अक्षर, दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5 अक्षर होते हैं। यानी इसका हर एक पैराग्राफ 17 अक्षरों का, 17 अल्फाबेट्स का होता है। तो आइए हम इस खूबसूरत कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक और अधिक। शब्दार्थ है घना। घना का अर्थ होता है गहरा। जैसे घने अंधकार में अगर एक चमकती हुई किरण अगर दिखाई दे दे, तो वह चमकती हुई किरण उस घने अंधकार में भी अधिक दिखाई देती है। तो यहाँ पर बच्चों, घना अंधेरा जो है वो दुख का प्रतीक है, और चमकता हुआ जो प्रकाश है वह सुख का प्रतीक है। जैसे मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। अगर मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा दुख हो और उस दुख और निराशा की घड़ी में सुख की एक चमकती हुई किरण अगर दिखाई दे दे उस मनुष्य को, उस इंसान को, तो उस चमकते हुए किरण अर्थात प्रकाश के सहारे मनुष्य अपने जीवन को जी सकता है। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा और उदासी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुख और उदासी का जो घना अंधकार है, वो हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक मनुष्य के मन में स्थित होता है, उपस्थित होता है। लेकिन घने अंधकार में भी चमकते हुए किरणें दिखाई देती हैं। यानी कवि कहता है कि दुख और संघर्ष की घड़ी में भी, क्योंकि अंधेरा जो है दुख का प्रतीक है, इसलिए कवि कहता है ना, दुख और संघर्ष की घड़ी में भी सुख रूपी प्रकाश की किरणों को कवि खोज ही लेता है। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हमारे और आपके जीवन में दुख आ भी जाए, तो उस दुख को हमें डटकर सहना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, उससे संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जब संघर्ष करेंगे तभी उस दुख के उस बेला में, दुख की उस घड़ी में हमें सुख रूपी प्रकाश की किरणें मिलेंगी, अर्थात दिखाई देंगी, और उन्हीं किरणों के सहारे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कवि अपने मन की पीड़ा और उदासी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुख और उदासी का गहरा अर्थात घना अंधकार हर एक व्यक्ति के मन में स्थित होता है, और गहरे अंधकार में भी प्रकाश की किरणें होती हैं। यानी कवि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में भी सुख रूपी प्रकाश की किरणों को खोज ही लेता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला पैराग्राफ और उसका अर्थ समझा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि ने कर्म की बात की है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। उदाहरण से मैं शुरू करूंगा। जैसे पेड़ हमारे दादा परदादा लगाते हैं, किंतु उनके फलों का आनंद हम उठाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कर्म दादा ने किया, लेकिन पेड़ों का फल कौन खा रहा है? हम, और हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी खाएगी।
तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे कभी भी किसी भी व्यक्ति से आस नहीं रखनी चाहिए, आस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वह कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। लिखा है ना, जीवन सारा किसका, मनुष्य का जो जीवन है वह सारा जीवन कर्म करते हुए बिताना चाहिए। उसे कभी भी अपने जीवन में फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो ऊपर वाला फल जरूर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसान हमारे देश का कर्णधार है, इसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो केवल कर्म करता है, अनाज उत्पन्न हो न हो वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। इसका अर्थ आगे स्लाइड पे आएगा, दोनों का, तीसरे दूसरे का और तीसरे का। कवि आगे कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया अर्थात नाव, मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग, बीच का हिस्सा। अब यहाँ पर आप देखिए किसके जीवन की नाव की बात हो रही है, मनुष्य के जीवन की नाव की बात हो रही है। क्योंकि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मानव के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति की जो जीवन रूपी नाव है जब बीच मझधार में पहुंचती है तो वह डगमगाने लगती है, वह हिलकोरे खाने लगती है, वह डगमगाती हुई प्रतीत दिखा होती है। उस वक्त, उस संकट की घड़ी में मनुष्य के मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसे संकट के समय में, क्षण में उसे कौन बाहर निकालेगा, उसे कौन संभालेगा। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे संकटों से खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में संकटें आई हैं, कठिनाइयां आई हैं, तो उन कठिनाइयों से हमें ही खुद से बाहर निकलना पड़ेगा, कोई आपकी सहायता करने नहीं आएगा। कठिनाइयां हमारी हैं, मुसीबतें हमारी हैं, तो हमें ही उसका डटकर मुकाबला करना है और उससे बाहर निकलना है। कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी भी वस्तु की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कार्य करते हुए बिताना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी प्रकार की फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति की जीवन रूपी नाव बीच मझधार में संघर्ष करते हुए डगमगाती हुई प्रतीत होती है। उस वक्त मानव के मन में एक ही सवाल उठता है कि ऐसे मुसीबत के समय में उसे कौन संभालेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य को मुसीबत से खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझा होगा। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बदलाव प्रकृति का नियम है, ऋतुएं बदलते हैं, महीने बदलते हैं, दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं। फागुन के महीने में चारों ओर खुशनुमा वातावरण होता है, जैसे आपके सामने यहाँ पर चित्रों में दिखाई दे रहा है। पूरी की पूरी प्रकृति रंगीन दिखाई देती है। तो जब प्रकृति खुश हो सकती है तो मनुष्य को भी इस मौसम में, फागुन के महीने में खुश होना चाहिए, और ये खुशियां होती ही होती हैं उसके जीवन में। इसलिए कवि कहता है कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है, यानी वह मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार की खुशियों की बहार लेकर आता है। कौन? फागुन का महीना। चलिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, खिलखिलाते हो गया है, खिलखिलाता फूल। प्रेरणा का अर्थ होता है सीख। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब का एक पौधा है, उस पौधों के चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। उन कांटों से, उन कांटों के बीच आप देखिए एक फूल उगता हुआ दिखाई देता है, और उस फूल को देख करके हमें ये एहसास होता है कि इस मुश्किल हालात में भी उसके चेहरे पर क्या है, मुस्कुराहट है। यहाँ पर ये जो फूल है, खिलखिलाता फूल है, ये प्रकृति का अंश है, क्योंकि प्रकृति जो है इंसान को हर समय प्रेरणा देने का कार्य करती है। वह हमेशा मनुष्य के लिए
प्रेरक ही रही है। मनुष्य के जीवन में अगर देखा जाए चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, मुसीबत ही मुसीबत होती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से रास्ता दिखाने का कार्य, मार्ग से निकलने का जो काम है, वह खिलखिलाता हुआ फूल ही देता है। व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा हमें खिलखिलाता हुआ फूल ही देता है। फूल ये दर्शाता है कि मैं इस विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे चेहरे पर मुस्कान है। वैसे मनुष्य को भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति सुख की हो चाहे दुख की हो, हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हमारे चेहरे पर कभी भी निराशा के भाव नहीं आने चाहिए। आपके सामने इसका अर्थ है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आगे की पंक्ति में कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। अब यहाँ पर कुंठा का अर्थ होता है घोर निराशा। कवि यहाँ पे कहते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में किसी चीज को लेकर के असफलता आ जाती है, अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है, तो व्यक्ति के मन में घोर निराशा आ जाती है, घोर निराशा उत्पन्न हो जाती है। और वह घोर निराशा, वो भीतरी कुंठा उसके आंखों के रास्ते से, आपके सामने है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। आंखों के रास्ते से क्या चीजें निकलती हैं? आंसू निकलती हैं। तो कवि कहता है कि वह दुख जो है मनुष्य की आंखों के रास्ते से आंसुओं के रूप में बाहर आती है, बाहर निकलती है। और कवि आगे भी कहता है कि व्यक्ति जब रो लेता है तो उसको सुकून मिलता है, उसे राहत मिलती है। क्योंकि रोने के बाद इंसान का जो दुख है वह कम हो जाता है, उसका दुखों का जो भार है वो कम हो जाता है, उसे सुकून मिलता है, एहसास मिलता है। अगली पंक्ति है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर खारा जल आंसुओं को कहा गया है। तो खारे जल यानी आंसू, विषाद यानी दुख, और पावन यानी पवित्र। कवि कहता है कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं क्या? नहीं। क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में उस मनुष्य के पास आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। और जब वह आंसू बहा लेता है तो उसके सारे विषाद धुल जाते हैं, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और जब दुख खत्म हो गए तो उसका मन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। इसलिए मन, यहाँ पे कवि कहता है कि अगर आपके जीवन में दुख आता है तो हमें रो लेना चाहिए, क्योंकि दुखों से हमारा मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। आपके सामने अर्थ है, तो देख लीजिए। अगली पंक्ति में कवि कहता है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। कवि कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। विष का मतलब होता है जहर, और जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा। कवि जो है वो कहता है कि मनुष्य जो है मृत्यु को जीना चाहता है, अर्थात तो वह जीवन जीना चाहता है, वह मरना नहीं चाहता। और कवि कहता भी है कि जिस व्यक्ति को जीवन मिला है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। फिर भी व्यक्ति जो है वह मरना नहीं चाहता है, उसको अपने जीवन के प्रति प्रबल इच्छा होती है, जीना चाहता है। हर एक मनुष्य को अपने जीवन से लगाव होता है, प्यार होता है। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य का जो जीवन है क्षणिक है, आज है कल तो कल नहीं है। उसके बावजूद भी वह इस जीवन के विष को पीना चाहता है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में तमाम प्रकार की तकलीफों को झेलता है। तकलीफें जो हैं वो विष के समान हैं, मुश्किलें जो हैं विष के समान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस विष को पीना चाहता है, वह मरना नहीं चाहता है। लेकिन यह चीज क्या है? संभव नहीं है।
चाह करके भी इंसान इस संसार में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा का अर्थ होता है कष्ट। छाई बन बादल अर्थात दुख रूपी बादल छा गए हैं। कहां पर? हमारे मन मस्तिष्क पर। जैसे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि जैसे आकाश में बादल एकदम घने जब हो जाते हैं तो हम और आप अंदाजा अनुमान लगा लेते हैं कि आज बारिश होने वाली है। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन में बहुत अधिक दुख होता है तो वह दुख काले बादलों का रूप धारण कर लेते हैं, और जब काले बादल छा जाते हैं, दुख रूपी काले बादल छा जाते हैं, तो आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगती है। यहाँ पर वही भाव बता रहे हैं कवि। आपके सामने देखिए चित्र। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की जो पीड़ा है, वह पीड़ा वह कब तक संभाल कर रख सकता है। उसके अंदर जो कष्ट है, उस कष्ट को कितने दिन तक संभाल कर रख सकता है। उसके हृदय की जो पीड़ा है, उसके मन की जो पीड़ा है, वह जब काले बादलों का रूप धारण कर लेती हैं तो वे पीड़ाएं, वे कष्ट आंसुओं के रूप में आंखों से क्या होने लगती हैं? बरसने लगती हैं। हम पीड़ाओं को ना 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते 1.5 महीने तक बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कभी न कभी जब दुखों का गुबार फूटता है तो वो आंखों के रास्ते से ही बाहर आती हैं। किस रूप में? आंसू के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। ये जो बहुत छोटी छोटी इसकी पंक्तियां हैं, पैराग्राफ है, इसके अर्थ भी आपके सामने हैं। कवि आगे कहता है, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि ने रेल की पटरियों का जिक्र किया है। जैसे मनुष्य के जीवन की दो पटरी है, सुख और दुख, वैसे रेल की दो पटरी है। और यहाँ पे चाहे सुख दुख की बात करें, चाहे हम अपनी आंखों की बात करें, कवि कहते हैं कि जिस तरह रेल की दोनों पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन रेल की पटरियां मौन हो करके आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य की दोनों आंखें एक दूसरे से कभी मिलती नहीं हैं, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है, मन के अंदर के जो कष्ट हैं, आंसुओं के माध्यम से आंखें मौन होकर के व्यक्त कर देती हैं, प्रकट कर देती हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तारे का अर्थ होता है सितारे, और ओट यानी पीछे या आड़, सूना यानी सुनसान। यहां पर किस्मत रूपी सितारों की बात हो रही है। कवि कहते हैं कि जिस तरह से आसमान में सितारे दिखाई देते हैं, क्योंकि नीले आसमान में अगर हम देखते हैं रात के समय में चंद्रमा और सितारों का आगमन होता है, तो वो सितारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर काले बादल छा जाएं तो वो सितारे जो हैं बादलों की ओट में क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। और जब छिप जाते हैं तो पूरा का पूरा आकाश हमें सुनसान दिखाई देता है, सितारों के बगैर दिखाई देता है, क्योंकि उन सितारों को काले बादलों ने ढक लिया, उसके पीछे छिप गए और पूरा आकाश सुनसान दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार मनुष्य जो है अपने जीवन में दिन रात एक करके घनघोर मेहनत करता है, उसके बावजूद भी उसके भाग्य का जो सितारा है वह चमकता नहीं है। ऐसे समय में जब कुछ प्राप्त नहीं होता है तो उसका मन सूनेपन से भर जाता है। जैसे आकाश में सितारों बादलों के ढक जाने, बादलों के आ जाने से, घिर जाने से तारे ढक गए, पूरा आसमान सुनसान हो गया, वैसे ही मनुष्य जब कठिन परिश्रम करता है और जब भाग्य रूपी सितारा उसका साथ नहीं देता है, तब उसके जीवन में भी सूनापन भर जाता है। कुछ प्राप्त न होने पर सूनेपन से उसका जीवन भर जाता है।
आपके सामने 10वां और 11वें का अर्थ स्लाइड पर है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि यहाँ पर कह रहा है कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में ईश्वर से बड़ी कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने जीवन रूपी गीतों को क्या किया है, स्वर प्रदान किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, ईश्वर ने ही मनुष्य को जीवन दे जीने की शक्ति प्रदान की है, शक्ति दी है, और उसी शक्ति की वजह से हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। और जब हम अच्छे कर्म करेंगे, उस कर्म की वजह से दुनिया के लोग हमें क्या करेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों की वजह से इंसान को पहचाना जाता है। आप रहो चाहे न रहो, न रहने के बाद भी दुनिया के लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने अच्छे कर्मों की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक होकर के भी अच्छा काम किया, राष्ट्रपति होकर के भी अच्छा काम किया। इसके वजह से भी आज नहीं है तो भी लोग उनको याद करते हैं, उनका नजीर प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आखिरी की कविता है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि मछली जो है सागर में रहती है, फिर भी वह सागर के उस जल को ग्रहण नहीं करती है, अर्थात वह प्यासी ही रहती है, वह अपनी प्यास बुझा नहीं पाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सागर में बहुत सारी नदियों का मिलान होता है। मछली जो है उन नदियों के मीठे जल को ग्रहण करती है, सागर के उस खारे पानी को ग्रहण नहीं करती हैं। उसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी जो मछली है, अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करता है, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी उसकी जो लालसाएं होती हैं, चाहे वो गाड़ी खरीद ले, बंगला खरीद ले, ठीक है, मकान बना ले, लेकिन उसके जीवन की जो लालसा है, वह लालसा कभी खत्म नहीं होती है। जीवन के अंतकाल में वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो लालसाएं हैं, वो खत्म नहीं होती हैं। एक ना एक दिन उसे छोड़कर सारा चीज जाना है, क्योंकि सिकंदर भी इस संसार को तलवार के दम पर जीता था, पूरे संसार पे राज किया था, लेकिन अपने साथ कुछ लेकर गया नहीं, क्योंकि यही दुनिया का रिवाज है, जो आया है उसे जाना है, लालच करके कोई फायदा नहीं है। आपके सामने कविता का अर्थ है, यहीं पर ये कविता कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं।